नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका से सीधे जुड़ गए हैं आदित्य सत्संगी जी। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और 24 घंटे में वापस बुलाया है क्योंकि काम ही ऐसा हो गया है अमेरिका में। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के अपने फैसले में, यानी 9 जजों की ये पीठ थी, और इसमें 6 मत विरोध में पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के। 3 केवल उनके समर्थन में थे, तो 6-3 से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, और इनके टैरिफ को अवैध बता दिया है। आपको ध्यान होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर टैरिफ को खारिज किया गया तो ये देश के लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे, बुरे परिणाम होंगे। तो आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। ये कितना बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। नंबर 2, जिसकी चर्चा हो रही है अब खारिज होने के बाद, अगर इनको पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ा देशों को जिन पर टैरिफ लगा करके इन्होंने वसूला है, तो ये अगेन और कितना बड़ा संकट होगा अमेरिका के लिए, जो ऑलरेडी 38 ट्रिलियन के नीचे है, कर्ज के नीचे है, और उसकी इकोनॉमी करीब करीब 30 प्लस ट्रिलियन डॉलर। देखिए ओमकार जी, आज तक अमेरिका ने कलेक्ट किया है $179 बिलियन टैरिफ आज तक, जो अमेरिकन यूएस गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, वो उसको विदिन 30 डेज वापस करना पड़ेगा, अगर इन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं लगाया। लेकिन अगर इन्होंने अमेंडमेंट फाइल किया टू मूव द टैरिफ टू सेक्शन 122, देखिए क्या है कि बहुत सारे इनके पास टूल्स हैं। एक है सेक्शन जो जब अभी लगा है वो IEEPA, इमरजेंसी पावर्स एक्ट। ये इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट है, जिसके अंतर्गत इन्होंने लगाए हैं सारे टैरिफ। यहाँ पे भारत नहीं छुआ, तो पहले मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि ये भारत ने साइन ही नहीं किया अभी तक। भारत ने नहीं साइन किया, जापान ने नहीं साइन किया, चाइना ने साइन कर दिया है, तो चाइना के ऊपर लग गया है, तो वो तो कभी रिटर्न होगा नहीं। तो मेजोरिटी ऑफ $179 बिलियन वापस नहीं करना पड़ेगा, because that is already signed with China, Cambodia, Malaysia, these 3 countries. बाकियों के ऊपर उनको सब वापस करना पड़ेगा, which is a majority, which is almost 45 to 50% of tariffs. तो ये बात एक्चुअल बात हो रही है $90 बिलियन की, उससे ज्यादा की बात नहीं हो रही है, which is आजकल तो लोग हवा में प्रिंट करते हैं, so which is not a big deal also अगर देखा जाए तो। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में 6-3 से 9 जजेस की इसका कोई अपील भी नहीं है, बिकॉज दिस हाईएस्ट बॉडी डिसाइडिंग। कोई ऐसा भी नहीं है कि वो रिवाइज करें, लेकिन इनके पास इनको 5 महीने मिल जाते हैं अगर अमेंडमेंट फाइल करते हैं टू मूव टू डिफरेंट प्रोविजन। मैं आपको बताता हूँ कौन से प्रोविजंस पे लोग मूव कर सकते हैं। तो आईईपीए में तो अभी इन्होंने लगाया, सो विच सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, इमरजेंसी पावर्स में नहीं है, इट हैज टू गो थ्रू द कांग्रेस, or Congress has the rights to impose tariff. No other body has the rights to impose tariff. That's the right thing to do. सारे देशों में ये चलता है। सेक्शन 232, तो कुछ टैरिफ मूव कर दिए जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, सेक्शन 232 में। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कुछ टैरिफ मूव किए जा सकते हैं, दैट इज सेक्शन 301, और 301 चाइना के ऊपर लगा हुआ है हर तरफ से, और रशिया के ऊपर। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अथॉरिटी, सेक्शन 122। ये दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट राउट फॉर देम। इसके लिए वो लोग समय मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और उनको 150 डेज का समय मिलेगा। फिर है सेक्शन 338, रेस्पॉन्स टू फॉरेन डिस्क्रिमिनेशन, तो इस पे भी टैरिफ्स लग सकते हैं। इसमें कुछ टैरिफ्स मूव किए जा सकते हैं फॉर बिगर कंपनीज, बिगर कंपेटिटर्स। इसमें कनाडा और मेक्सिको शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको में मेक्सिको क्या है कि इससे नेशनल हवाला स्कीम ऑफ अमेरिका, आप
अमेरिकन गुड्स को मेक्सिको में भेजते हैं, फिर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो एक्सपोर्ट काउंट हो जाता है अमेरिका का, और जब वापस आते वक्त वो एक्सपोर्ट काउंट हो जाता है मेक्सिको का। और मैक्सिकन बड़े खुश रहते हैं कि हमको इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट द सेम प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड ट्वाइस और विद स्मॉल मॉडिफिकेशंस ऑफ मेक्सिको। ये होता है इनका। सो द थर्ड आता है मतलब फिफ्थ आता है सेक्शन 338 रेस्पॉन्स टू फॉरेन डिस्क्रिमिनेशन। सिक्स आता है सेक्शन 201 इंपोर्ट्स दैट थ्रेटन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके अंदर अधिकांश मूव किए जा सकते हैं, लाइक स्मॉलर गुड्स, इंडिया का कोई इंपोर्ट, टेक्सटाइल का इंपोर्ट, या फिर इस तरह के गुड्स इसके अंदर मूव किए जा सकते हैं। अब आता है आखिरी जो आता है सेक्शन 891 विच इज रिटेलिएटरी टैक्स विच इज यूरोप के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो इस तरह वो पूरा कवर कर सकते हैं बड़ा आसानी से इफ दे वांट टू, और यही करने वाले हैं, क्योंकि यही इसीलिए तो निश्चिंत है वो लोग। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वरीड, तो उनको मालूम है कि उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि अगर ये हमारा जो IEPA वाला किया जाता है। अब ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हो रही है, मैं सुन भी रहा हूँ, एक साइड से देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट ही चेंज करने वाले, हेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, उनसे पूरा उनके साथ करेंगे कि विल चेंज द अपॉइंटमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ट्रम्प का पुराना टैक्टिक्स है, बट लेट मी सी वो कैसे जाता है, बिकॉज इट नीड्स कांग्रेचुअल अप्रूवल एंड सेनेट अप्रूवल। तो वो कैसे जाता है पता नहीं, बिकॉज जो राइनोज बोलते हैं रिपब्लिकन इन नेम्स ओनली, उसको वो डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हुए हैं, और डेमोक्रेट्स और राइनोज दोनों मिल के उसको शायद अप्रूव ना होने दे। दैट्स राइट। लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ जो अब हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो प्रेशर टेक्निक होती है, आपको मालूम है ट्रम्प कैसे काम करते हैं। उनको लगता है कि हर चीज लेवरेज है, तो पहले वो देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। एक्चुअली अमेरिका की बर्बादी 73 में शुरू हुई है, अभी तो नहीं शुरू हुई है, 71 में शुरू हुई है, आफ्टर द वो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट सब साइन होने के बाद से शुरू हुई है। सो द इंडस्ट्री डिक्लाइन तो वहां से शुरू हुआ है, क्योंकि सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमीज में जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहता है तो दैट टाइम द डिक्लाइन स्टार्ट्स, और जब इन्होंने फिएट डॉलर को यूज करना शुरू किया तब से डिक्लाइन शुरू हुआ है। अभी जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है कि देश बर्बाद हो जाएगा, वो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के पास रिजर्व करेंसी वाला इनकम नहीं है इसमें, जो उससे पहले था। लाइक टिल 2026 रिजर्व करेंसी यूसेज जो है अभी मात्र 40% रह गया है। 71 में 100% था, 98% था, और 90s में वो 65% था। इस समय वो रह गया है ओनली 40% और मे बी लेस देन 35%। मतलब कि यूएस गवर्नमेंट की इनकम इज वे लेस देन द यूएस गवर्नमेंट का स्पेंडिंग पावर इस समय। तो 180 बिलियन डॉलर्स का बजट कट होने का अर्थ ये है, अगर टैरिफ को इनकम कम होती है, कि दे हैव टू रिड्यूस द डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो अभी आपको $1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट दिखाई देता है, उसको काट के दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन अंडर $500 बिलियन और समथिंग लाइक दैट। अगर वो हुआ तो इसी उसकी बात ट्रम्प कर रहे हैं, वो करे बात। और पीट हेग्सेथ का जो प्लान था, क्योंकि अमेरिका के बारे में अगर आप ठीक से देखें, इट्स ऑल अबाउट द मिलिट्री, मतलब जिसको लीडरशिप बोलते हैं दादागिरी, हम अपनी भाषा में बोलेंगे दादागिरी, भाईगिरी चल रही है, जिसको लीडरशिप के लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप का अर्थ कुछ और होता है। वो दे आर थिंकिंग कि दे वोंट बी एबल टू पुट सैंक्शंस, दे वोंट बी एबल टू यूज मिलिट्री एट विल, इसकी बात कर रहे हैं वो। एंड क्योंकि वो ट्रम्प पॉलिटिशियन नहीं है, तो साफ सुथरा बोलते हैं, तो उनका व्हेन ही सेज समथिंग, उसका मतलब यही दोनों आते हैं डायरेक्टली, और कुछ नहीं आता। और आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रम्प को अधिकार ही नहीं था ये टैरिफ लगाने का। करेक्ट। और ये भी कहा है कि कांग्रेस की अप्रूवल के बिना आप इस तरह का टैरिफ नहीं लगा सकते। और इतने पुराने कानून का एक तरीके से मिसयूज किया गया है। बहुत इमरजेंसी में अर्थव्यवस्था जब बहुत ही वो हो जाए तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस की स्वीकृति लेनी होती है।
तो ये जो कुछ किया है ट्रम्प ने, झोंक में किया है या अपने आप को इन्होंने कांग्रेस से भी ऊपर मान लिया है, या एक कैरेक्टर ही है इनका कि कैमरों पर जो है साइन करना लंबे-लंबे से, और उसको एक मतलब धमकी के रूप में समझ लीजिए, स्टाइल के रूप में समझ लीजिए, धमकाना अलग-अलग देशों को कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ। तो अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको तो अधिकार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एकदम एक्यूरेट है। प्रेसिडेंट की पावर्स में वो कहाँ-कहाँ लगा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। आपके शो से पहले मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया है कि वो कहाँ-कहाँ लगा सकता है प्रेसिडेंशियल जो अगर करना चाहता है तो। द इमरजेंसी पावर्स आर टू बी यूज्ड ओनली इन द केस ऑफ वॉर, नंबर 1। तो उस बेसिस पे उन्होंने स्ट्रक डाउन किया। दूसरा कि कंसिस्टेंसी एंड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, क्योंकि आज क्या है फ्राइडे। फ्राइडे को 2 बैड न्यूज़, मार्केट्स नीचे चले गए सारे। मंडे को 2 गुड न्यूज़, मार्केट सारे ऊपर चले गए। तो आप शॉर्ट्स पे भी कमा रहे हैं, लॉन्ग्स पे भी कमा रहे हैं, दोनों जगह कमा रहे हैं। ये आप पूरा पैटर्न देखिए जब से ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर पे है। तो नाउ बिटवीन दीज़ 2 डेज़ ओवर द वीकेंड, पीपल विल मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये ऑब्जर्वेशन किया नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे डिसीजन इन्होंने बोला इलीगल है। क्योंकि वॉलेटिलिटी आप मार्केट में जब क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही आप पैसा बनाते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 कि किसी दूसरे देश पे सैंक्शन लगाना या किसी दूसरे देश से वॉर करना, दोनों पे कांग्रेचुनल अप्रूवल लगती है बाय अमेरिकन लॉ, अनलेस देयर इज टेररिज्म। तो ईरान के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर जो एक्शन है टेररिज्म के ऊपर लगे हैं। इसी तरह सैंक्शंस जो है, सॉरी टैरिफ जो है, वो तभी लगते हैं व्हेन देयर इज अ वॉर और इमरजेंसीज वो लगना है। अदरवाइज देयर इज नो सच थिंग। तो मैं आपको इनका कुछ जैसे कि एक इनका है, तो इमरजेंसी जैसे इन्होंने प्लान बी सेक्शन 122 लगाना है ट्रेड एक्ट का, उस पे वो टेम्परेरी टैरिफ लगा सकते हैं 15% टैरिफ फॉर 150 डेज। तो जितनी भी कंट्रीज जिसके ऊपर 15% से ऊपर है, तो उनको मेरे जो आपको पिछले मैंने सेक्शंस बताए थे, उन सबका कंबाइन लगाना पड़ेगा। तो 15% यहाँ से, 15% उधर से, 30% उधर से। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अमेरिकन लॉ है उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वन कंट्री कैन नॉट बी पेनलाइज्ड 5 टाइम्स इन डिफरेंट सेक्शंस। पुलिस का भी चालान जब अमेरिका में कटता है, एक बार अगर कट गया तो उस ऑफेंस के लिए उस दिन चालान दूसरी बार नहीं लगता। उस ऑफेंस के लिए कोई और आप करेंगे तो उस पे लगेगा। सेम इसके साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपने टैरिफ पे एक सेक्शन में लगाया है, तो उसी पे आप उसी कंट्री पे दूसरा सेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे प्यूनिटिव है। तो इसका सुप्रीम कोर्ट में लीगल स्टैंडिंग नहीं होगा, बिकॉज अगर उन्होंने बोला कि हमने भारत के ऊपर अगर 39% डाला है फॉर एग्जांपल, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी है और एनिमी स्टेट भी है, नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो ट्रम्प जो ये कर रहे हैं एक्चुअली वो उनके लिए इमरजेंसी है, उनके स्कॉट बेसेंट इन सब के लिए, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट का इनकम उतना नहीं है, टैक्सेस से भी उतना नहीं है और उधर से भी नहीं है, तो दे हैव टू इम्पोज टैरिफ, और कोई उनका पास चारा नहीं है। तो इसकी वजह से ट्रम्प के जो एक्शंस हैं वो थोड़ा हम लोग को whimsical लगते हैं, लेकिन उनके लिए इमरजेंसी है, गवर्नमेंट के लिए इमरजेंसी है, क्योंकि वो कोई सर्विसेज नहीं चला सकते, सैलरी नहीं दे सकते, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। अगर $1 ट्रिलियन बोल रहे हैं सिर्फ सेना को सैलरी देना है, तो देश को क्या देंगे? सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू गिव टू द कंट्री। नो एजुकेशन पॉलिसीज, नो हेल्थ केयर, नथिंग। इसीलिए तो सब कुछ प्राइवेटाइज्ड है। तो एक ही जगह सरकार खर्चा कर रही है, एंड फॉर दैट दे नीड टैरिफ्स, अदरवाइज नहीं चला सकते सरकार। तो आदित्य जी, भारत पर भी जो 18% टैरिफ है वो भी अवैध घोषित हो गया। पूरा पूरा, बिकॉज अगर वो सेक्शन 122 में मूव करते हैं तो 15% मैक्सिमम, नॉट मोर देन 15।
और मेरे हिसाब से तो पीयूष गोयल जी देख रहे होंगे सारे सेक्शंस को कि इसमें तो कोई भारत बिलोंग ही नहीं करता। भारत ना तो एनिमी कंट्री, अगर एनिमी कंट्री होता तो अमेरिका क्यों प्रमोट करता अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एम्बेसडर को इतना अमेरिका में, इंडिया में। तो देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर एक्चुअली एनी टैरिफ ऑन इंडिया नाउ। तो अब तो पीयूष गोयल जी शायद नेगोशिएट करेंगे टफ वे में, थोड़ा और 0% लेकर आएंगे अब तो। बिल्कुल। तो ये भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई एक तरीके से, और जो मोदी जी ने नीति अपनाई जरा थोड़ा खामोश रहने की और समय गुजरने देने की, वो तो एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया। अमेजिंग डिसीजन। और कभी-कभी क्या होता है ना, जब क्लैरिटी ना हो, इट्स बेटर नॉट टू टेक डिसीजन, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपको। तो इन इस तरह के, अगर जो भी हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि जब तक पूरा स्पष्टता से पता ना लग जाए तब तक तो यू शुड नॉट टेक एनी डिसीजन। अर्थशास्त्र तो बोलता ही है डिले। तो अभी तो भारत तो इसे गोल्डन चांस है अब तो 0-0 करने का। और बिल्कुल। वो लोग क्या करेंगे, वो बड़ा इजी है, टेक्सटाइल और सब में सेक्शन 122 में डाल देंगे, ये करेंगे वो। तो लेकिन 3% तो कम डेफिनेटली होने वाला है। देयर इज नो वे 3% can be there. 15% yes they can keep because section 122 allows them to keep 15%. तो ये लोग फटाफट अभी सारे टैरिफ्स को सेक्शन 122 में मूव करने वाले हैं, और उससे उनको कोर्ट से 150 दिन का उनको कंसेशन मिलता है। तब तक वो चाहेंगे कि कांग्रेस में इलेक्शन ईयर है, कांग्रेस में वो दे विल बी एबल टू गेट द मेजोरिटी। वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैंने आपको पहले बताया, राइनोज मतलब जीओपी के खुद के मेंबर्स, डेमोक्रेट्स, दे आर गोइंग टू अपोज। तो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री का इफेक्ट हो जाएगा, और बिल्कुल। ये इसलिए वो मुझे लगता है कि वो मूव कर जाएगा, कांग्रेस दोनों हाउसेस में मूव कर जाएगा। यहाँ तक कि जो एंटी भारत जो सेनेटर्स है कांग्रेसमैन है, वो भारत के पक्ष में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जम के इंडस्ट्री ने उनको पैसा खिलाया कि डोंट टच इंडिया राइट नाउ। तो इसलिए मुझे वहां पे आई सी मोर होप ओवर देयर। बहुत दिलचस्प चल रहा है सब कुछ। अभी मैं देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस के लिए मीटिंग बुलाई थी, बोर्ड की जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें कुछ उन्होंने बोलते हुए कहा, और जैसे स्कूल का बच्चा तुरंत मास्टर के कहने पे खड़ा हो जाता है, ऐसे ही जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो खड़े हो गए उनके नाम पुकारते ही। तो वो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। शहबाज शरीफ का बहुत सारा कॉमिकल हरकतें होती हैं, जैसे जीप के ऊपर खड़े हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यू हैव सीन दैट, वो सब। और फिर उनका पर्सनल फुटेज जो लोग उठाते नहीं है बिकॉज ही लुक्स मोर फनी इन पर्सनल फुटेज में। ये तो रिफाइंड फुटेजेस है, उसमें हंसी लोगों को आ जाती है। पर्सनल फुटेज में तो क्या क्या करते हैं वो, टचिंग, किसी लीडर को टच कर दिया, पीछे से टच कर दिया, दैट इज। तो वो पर्सनल फुटेज अभी मैं आपको शेयर करूंगा कुछ, जहाँ पे ट्रम्प उनको बोल रहे हैं साइड साइड में बैठो। सो बिकॉज इन द वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा कल्चर अलग होता है, तो उनको लगता है कि वो गे जैसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लगता है उनको। तो बट देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो पूरा ही मजाक थे, पूरा का पूरा ही मजाक है। सारी सीरियस कंट्रीज वहां से बाहर है, सबको मालूम है ये किस लिए है। अभी कल ही ट्रम्प ने पहले $7 बिलियन एलोकेट किया था, अब कल ही उन्होंने $10 बिलियन और मांग रहे हैं। प्लस 7 कंट्रीज आर द मैक्सिमम हुआ पेंगे, कतर, यूएसए, कजाकिस्तान, इसराइल पे कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो। लेकिन ऐसे करें टोटल $40 बिलियन का उनका कॉर्पस, 29 to $40 बिलियन इसके बीच में है कॉर्पस। अगर $10 बिलियन अप्रूव हो जाता है बाय द यूएस कांग्रेस, जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास किया है, जिसपे अपोजिशन चल रहा है, तो $40 बिलियन में इतनी छोटी सी लैंड में तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा का पूरा कसिनो ही बना दो गाजा। सो डजेंट मैटर, लेकिन लोगों को पता है कि वो पैसा किधर जाने वाला है। ये ईरान रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी है, अगर यूएस बम्बार्डमेंट करता है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पैसा है। लेकिन क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी वो लोग अभी बोल रहे हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू तो डेली डेली गिर रही है इसमें।
1-2% डेली गिर रही है। ऐसा लगता है कि 2-3 महीने गायब ही हो जाएगा डॉलर, ऐसी बात हो रही है आजकल। लेकिन तो इसलिए वो पूरा का पूरा जोक है, इसलिए भारत ऑब्जर्वर स्टेटस में है वहाँ पे। तो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव भी थे कल वहाँ पे, और उसका इंटरनेशनल रेलेवेंस तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। इट्स ए लेकिन प्राइवेट बॉडी। ईरान का आपने नाम लिया, ईरान पर इनका कोई बयान आया है कि कुछ दिन के लिए इन्होंने ईरान पर हमला करने का टाल दिया है, सोचेंगे 10-15 दिन में कि किया जाए, नहीं किया जाए, क्या किया जाए। ये एक टैक्टिस है, अंधेरे में रखो ईरान को और अचानक कर दो। एक्चुअली एक हॉट माइक मोमेंट में अभी ट्रम्प का हॉट माइक मोमेंट पे बोल रहे हैं कि कर दो, तो दे हैव विंडो आइदर टुनाइट और इन मार्च 18, क्योंकि अमेरिका का जो सबसे नया और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड फोर्ड, अभी तक इजराइल के कोस्ट पे नहीं पहुंचा है। सो जिस दिन वो पहुंच जाएगा देन दे विल, अगर उनको करना है तब करेंगे। और द काइंड ऑफ फोर्सेस दे हैव असेंबल्ड, वो इट इज मेंट फॉर इन्वेजन ओनली, इंक्लूडिंग ग्राउंड बेस्ड इन्वेजन। इंटरेस्टिंग बात ये होगी, क्या वो ईरान पे कर पाएंगे? इराक वाज इजी, लेकिन आपने पिछली बार भी देखा था कि एग्रेसिव अमेरिकन फोर्सेस आर इस तरह के डेवलपमेंट में दे कैन बी वेरी गुड ऑन द ग्राउंड। इराक में दिखाई दिया था, लेकिन इस बार कोलिशन नहीं है। आप यूके का रिस्ट्रिक्शन है, आप डियो गार्सिया से नहीं कर सकते, आप साइप्रस से यूज नहीं कर सकते, आरएफ बेस फेयरफैक्स नहीं यूज कर सकते। सो दैट मीन्स कि अगर आपने तीनों बेसिस को आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स कहाँ से फ्लाई करेंगे? तो दे कैन आइदर फ्लाई थ्रू, उनको सारा उनको सऊदी अरेबिया में रखना पड़ेगा, कहीं पे रखना पड़ेगा, देन दे आर उसके बाद ईरान का अटैक हो सकता है, दे हैव टू बी आउट ऑफ रीच। तो कहाँ रखेंगे, दैट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट बैच ऑफ एप्स्टीन फाइल्स में यूके की मोनार्की दबा देगी यूके गवर्नमेंट को, या फिर इवन कीयर स्टारमर हैव टू रिजाइन। तो अगर वो हो गया देन ईरान वॉर विल गो अहेड, क्योंकि वो करवाना ही है इजराइल को किसी भी तरह। ये अमेरिका के हाथ से भी नहीं, इजराइल के हाथ में है, किसी भी हालत में वो कराना ही है। इजराइल डजंट वांट ईरान विद न्यूक्लियर कैपेसिटी, और इंक्लूडिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इंक्लूडिंग ड्रोन्स। तो ये सब चल रहा है अभी। तो इसलिए टाइम जो मांगा है वो इसलिए मांगा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, यूके का बेस रेजोल्यूशन, और एंड देन इट कैन बी डन। हो सकता है कि आज रात को ही कुछ शुरू हो जाए, अभी तो 20 तारीख है आज, यस, हो सकता है अभी कुछ हो जाए। मैं पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे सामने है, इसमें तो भारत का जिक्र भी किया है एक जस्टिस ने। उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा इतिहास और टैरिफ के पारंपरिक उपयोगों के अनुरूप राष्ट्रपति रूसी संघ और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए चल रही अत्यंत संवेदनशील वार्ताओं के संबंध में IEEPA अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से 6 अगस्त 25 को राष्ट्रपति ने भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ से तेल आयात करने के लिए शुल्क लगाया। 6 फरवरी 26 को भारत पर शुल्क कम कर दिया, क्योंकि सरकार के अनुसार भारत ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये तो खैर प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है, इसमें कोई आदेश वाली बात नहीं। भारत का इससे कोई संबंध नहीं है। भारत का संबंध तो इतना है कि नेट टैरिफ एक्सपोर्टर्स पे कितना आता है। और आपको तो इतिहास मालूम है कि अमेरिका में कोर्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। कोर्ट्स की इंपॉर्टेंस तो सिर्फ जब तक वो चाहे, ऐसा नहीं, भारत के जैसा नहीं है कि कोई, हम लोग कुछ ज्यादा ही प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। यहाँ पे तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अभी देखिएगा, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इज एबल टू एंश्योर कि वोट उनके फेवर में जाने वाले हैं बोथ हाउसेस के, देन लॉज विल बी चेंज। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस में भी चेंज ऑल्सो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कांग्रेस और सेनेट के अंदर चलता है, दे कैन नॉट पास ए जजमेंट। भारत में भी लॉज तो ऐसे ही है,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट्स ऑफ इंडिया अंडर द पार्लियामेंट, अंडर द प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पर तो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। भारत में नहीं करते इतना ज्यादा, यहाँ पे तो कर देंगे। तो वंस द laws for engaging Supreme Court changes, then all the tariffs can be brought back to what it is. और मुझे लगता है कि वो सारे टैरिफ्स को एक ही सेक्शन में लेकर आएंगे, एंड दैट सेक्शन इज जो है, अभी तो 232 उन्होंने बहुत यूज किया है, नेशनल सिक्योरिटी, और 301 यूज किया है, फिर वो 201 के अंदर ले आएंगे सेफगार्ड्स एंड एडिशनल टूल्स। तो ये इट विल बी मोर इजियर फॉर देम टू डू इट। इसलिए मैंने बोला कि इनके पास 5 ऑप्शंस हैं। इनके जो अटॉर्नी उन्होंने क्या मूव किया वी डोंट नो, वो तो ऑर्डर के बाद ही पता लग गया। हम लोग टेक्स्ट में मैंने पढ़ा, पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, जस्ट द सेक्शंस ऑफ इट सर्च करके देख रहा हूँ। सो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि ये सारे जो टैरिफ्स के जो है इसको एक सेक्शन में मूव करेंगे लोग, एंड देन इट विल बी इजियर टू गेट कांग्रेचुअल अप्रूवल। कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब है बोथ सेनेट एज वेल एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एचआर का भी एक होगा और दूसरा हाउस ऑफ सेनेट का भी, एचएस का भी होगा। नहीं, अगर ये ऐसा करते भी हैं तो जो दुनिया भर पर इन्होंने टैरिफ लगा रखे हैं उनके स्टेटस में किसी तरह का कोई बदलाव आएगा? देशों को कुछ राहत मिलेगी कि नहीं आएगी? मिलेगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। बट व्हाट विल हैपन इज, क्योंकि ये टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया उनके आफ्टर साइनिंग एंड टेकिंग ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, तो लेकिन अमेरिकन पब्लिक को रिफंड्स बहुत मिलने वाले। तो 179 बिलियन डॉलर्स इन्होंने अमेरिकन पब्लिक से कमाया, 96% ऑफ इट। तो अमेरिकन इंपोर्टर्स को उन्हें देना पड़ेगा। हाउ विल इट रीच कंज्यूमर्स, आई डोंट नो। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स टैक्स, फेडरल सेल्स टैक्स जहां भी होगा, फेडरल टैक्स होगा, वो उतना परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर 3 months और 2 days और 1 week, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दैट्स हाउ दे रिटर्न द मनी। जिनको महंगे दामों पर चीजें खरीदनी पड़ी उनको वहां रिलीफ मिलेगा, वहां पे रिलीफ मिलेगा। अमेजोन पे लगा सकते हैं कि अमेजोन से जो परचेजेस हैं उसमें जो उन्होंने टैक्स चार्ज किया उस पर रिटर्न करें, तो अमेजोन का क्रेडिट देख सकता है लोगों को, या फिर अदर रिटेलर्स का। बट जिसने कैश पेमेंट किया उसका क्या है, तो वी डोंट नो दैट। तो उसमें उसको कैसे मिलेगा जिसने कैश पेमेंट किया है, क्योंकि सारा मैक्सिकन हिस्पैनिक पॉपुलेशन तो कैश पेमेंट करता है। और तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। बहुत सारे लॉसूट्स खुलने वाले हैं ट्रम्प के ऊपर अगर ये सस्टेन हो गया, और डेमोक्रेट्स इसको सस्टेन होने देंगे, तो इसलिए लड़ाई थोड़ी लंबी है। बिल्कुल। और इसमें इम्पीच भी किया जा सकता है बाय द वे ट्रम्प को, इसे इम्पीचमेंट और मिडटर्म पोल्स जो होने वाले हैं, हालांकि वो साल के आखिर में है, लेकिन उस पर इम्पैक्ट आएगा कुछ? और जो आप बता रहे हैं कि इम्पीच कुछ हो सकता है, उस तरह का भी कोई खतरा है क्या इनके ऊपर? बिल्कुल है, क्योंकि नाउ ये जो इंसिडेंट है, आप देखिए, आपने मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन ट्रेडर्स को आपने अफेक्ट किया है, और अमेरिका की इकोनॉमी 3-4 स्टेट्स पर ही चलती है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टू सम एक्सटेंट वॉशिंगटन स्टेट एंड देन टेक्सास। ये 4 स्टेट्स ही हैं, 5 स्टेट्स ही हैं, एंड बाकी शिकागो, दीज आर सिटीज, अटलांटा, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। तो इकोनॉमी उस पर ही चलती है। सो अब सारे मेजोरिटी ऑफ द बिग टैक्स पेयर्स आर इन दीज स्टेट्स, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इस मेजोरिटी, न्यू जर्सी, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द बिग टैक्स पेयर्स है, एंड टू सम एक्सटेंट शिकागो, बट सिएटल। तो इसलिए इन सारी सिटीज में तो जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं, इवन दो दे मे नॉट बी इन बिग नंबर, दे कैरी हायर वेटेज देन रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि दे कंट्रोल द मनी। तो वहां के लॉ सूट्स विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर देम झेलने के लिए। तो इसलिए दे आर लुकिंग फॉर अ क्राइसिस। और इम्पीचमेंट तो उन खुद ही बोल चुके, मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा, बोल चुके हैं वो। और तो खुद ही बोल चुके हैं, आई एम स्केयर्ड ऑफ इम्पीचमेंट, बोल चुके हैं ऑलरेडी। तो वो तो उनको भी दिख रहा है कि व्हाट इज द राइटिंग ऑन द वॉल। अब उसको कैसे मनूवर करता है जीओपी, क्योंकि रिपब्लिकन्स के पास स्ट्रेटेजी नहीं है। डेमोक्रेट्स जो है स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, उनको मालूम है कैसे काम करना है, प्लस उनको मालूम है किसको प्रोटेक्ट करना है। रिपब्लिकन्स के साथ ऐसा है नहीं, क्योंकि वो एक गंग हो क्राउड है, मतलब कि घोड़े पर सवार है,
और पैशन से काम कर रहे हैं। सो इसलिए उनके सपोर्टर्स भी उनको छोड़ने वाले नहीं है, विच यू सी दैट हैपनिंग राइट नाउ। कल ही पेस्टिसाइड के इंसिडेंट पे उनको बुरी तरह पकड़ा है, गायफॉसेट पे पकड़ा उनको। सो डिफिकल्ट टाइम है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस समय। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से हमेशा निवेदन रहता है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आदित्य जी का चैनल है सत्तोलॉजी, आप जानते हैं, आप देखते भी हैं, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।